जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी सैकड़ों वर्षों से जो रहस्य बनी हुई है उन बातों के बारे में विस्तार से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला यह देश का अनोखा मंदिर है। भगवान जगन्नाथ मंदिर में विराजमान मूर्ति काफी रहस्यमयी है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर में विराजमान मूर्तियां काफी रहस्यमयी हैं। बताया जाता है भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियों में किसी के भी हाथ और पैर के पंजे नहीं हैं। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान की मूर्ति का कार्य विश्वकर्मा कर रहे थे, मगर उनकी शर्त थी कि उनके काम में कोई बाधा न डाले, वरना वे काम रोक देंगे। मूर्तियों को देखने की चाहत में वहां के राजा ने दरवाजा खोल दिया। ऐसे में मूर्तियों के निर्माण का कार्य अधूरा रह गया। इसी के चलते तीनों मूर्तियों के हाथ और पैर के पंजे नहीं हैं। श्री कृष्ण की अस्थियों से बनी है जगन्नाथ की मूर्तियां। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं। साथ ही मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए, वहां पर उन्होंने स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए, वहां उन्होंने अपने कपड़े बदले। उसके बाद द्वारिका के बाद ओडिशा के पुरी में उन्होंने अपना भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंचतत्व में विलीन हो गई। मान्यता है भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। आइए आगे जानते हैं मूर्तियों के रहस्य के बारे में। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं तो पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी को भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती हैं। पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियों को बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदली जाती और वो है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्तियों में लगा दिया जाता है। अब आपको ब्रह्म पदार्थ के बारे में बताते हैं कि ब्रह्म पदार्थ क्या है। इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिलते हैं। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिया जाता है, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता होता कि वो क्या है। मान्यता यह है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाती है। कहा यह भी जाता है कि अगर इस पदार्थ को किसी ने एक बार देख लिया तो उसके सामने वाले के शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं। एक किस्सा यह है कि इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है कि मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया कि जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो हाथों से ही ऐसा किया जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे खरगोश उछल रहा हो। कोई ऐसी चीज है जिसमें जान है, क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं
इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज्यादा एहसास नहीं हो पाता। यानी ब्रह्म पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ होने की कहानियां जरूर हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है यह कोई नहीं जानता। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में कुछ रहस्यमयी जानकारियां मैं आपको साझा करने जा रहा हूं। भगवान जगन्नाथ के रथ को 4 घोड़े खींचते हैं। उनका नाम शंख, बलाहक, श्वेत एवं हरिदाशव है। ये सफेद रंग के होते हैं, जबकि रथ के रक्षक पक्षीराज गरुड़ होते हैं। रथ को जिस रस्सी से खींचा जाता है उसे शंखचूड़ के नाम से जाना जाता है। रथ में एक विजय पताका के तौर पर ध्वजा भी फहराई जाती है, जिसे त्रिलोक्य वाहिनी कहते हैं। चलिए जानते हैं सिंह द्वार का रहस्य। जगन्नाथपुरी मंदिर समंदर किनारे पे है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है जब तक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाता तब तक समंदर की लहरों की आवाजें कानों में सुनाई देती हैं, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है तो लहरों की आवाज एकदम से गुम हो जाती है। इस तरह सिंह द्वार से निकलते वक्त वापसी में जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है, समंदर की लहरों की आवाजें फिर आने लगती हैं। यह भी कहा जाता है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं की गंध भी आती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर जाता है तो वो गंध बिल्कुल खत्म हो जाती है। सिंह द्वार के ये रहस्य भी अभी तक रहस्य ही बने हुए हैं। अब एक अगला रहस्य है कि मंदिर के आसपास पक्षी नजर नहीं आते। आमतौर पर मंदिर और मस्जिद या किसी बड़ी इमारत पर पक्षियों को बैठे हुए हम देखते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर कभी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया। कोई पक्षी मंदिर परिसर में बैठे हुए दिखाई नहीं दिया। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के उड़ने पर भी मनाही है। अब मंदिर के झंडे का रहस्य जानते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर दिन में किसी वक्त किसी भी इमारत या चीज या इंसान की परछाई जमीन पर दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी किसी ने नहीं देखी। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है उसे लेकर भी बड़ा रहस्य है। इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। मान्यता है अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। कहा जाता है कि पुरी के किसी भी कोने से अगर इस सुदर्शन चक्र को देखा जाए तो उसका मुंह आपकी तरफ ही नजर आएगा। आगे जानते हैं मंदिर की रसोई का रहस्य। कहा जाता है जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में लगभग 500 रसोइये और लगभग 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य ये है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाएं, कभी प्रसाद कम नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यानी यहाँ प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक करके एक साथ रखा जाता है। यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखे जाते हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का बर्तन होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। इसके बाद 6ठे में, फिर 5वें में, फिर 4थे में, फिर 3रे में और फिर दूसरे में और अंत में पहले में। शुक्रिया दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेंबर्स को शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के किसी रोचक रहस्य के साथ। तब तक धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय श्री कृष्णा।